साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख मांडुक्य उपनिषद की कुछ मुख्य बातों को उद्धृत करना चाहूँगा। आशा है आप इसे ध्यान से सुनेंगे। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद का अभिन्न अंग है। यह सभी उपनिषदों में सबसे लघु यानी सूक्ष्म व क्लिष्ट भी है, क्योंकि मात्र 12 छंदों स्तोत्रों की छोटी अवधि में यह मानव चेतना की संपूर्ण सीमा को जागृत अवस्था से प्रारंभ करके पराकाष्ठा यानी सर्वोच्चता में समाहित करता है। इसके अंतर्गत उद्देश्य, धारणाएं और संबंध लोप हो जाते हैं और उन सभी का द्वंद्व समाप्त हो जाता है। आदि शंकराचार्य का मत था, यदि किसी वेद पिपासु को मात्र एक उपनिषद का अध्ययन करना हो तो वह मांडुक्य उपनिषद है, क्योंकि यह संक्षिप्त और पूर्ण है। यह रहस्यमय अंतर्दृष्टि के सभी आयामों को परिभाषित करता है। उपनिषद वस्तुतः 3 तत्व जिससे मिलकर ओम के सिद्धांत की व्याख्या है। उ, ए, यू और एम, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था। ब्रह्म जो कि सर्वशक्तिमान अपने इसी रूप में चराचर में व्याप्त है, यह ब्रह्म ही है जो उपरोक्त तीनों अवस्थाओं में निरंतर प्रभाव से बह रहा है, विद्यमान है। उपनिषद चेतना की 4 अवस्थाओं का वर्णन करता है। पहली अवस्था जागृत अवस्था है, दूसरी अवस्था निद्रा या स्वप्न की अवस्था, तीसरी अवस्था स्वप्नहीन गहरी नींद की अवस्था को कहा गया है, चौथी पारलौकिक चेतना की अवस्था है। वस्तुतः यह तीनों अवस्थाओं में ही समाहित है और परब्रह्म में विलीन भी। ऐसा माना जाता है कि रहस्यवादी चेतना का पूर्ण ब्रह्म ही ईश्वर है। इस उपनिषद के 12 मंत्रों में सभी उपनिषदों का ज्ञान है। यह भी माना जाता है कि यह उपनिषद अपने आप में मुक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के लिए पर्याप्त है। ओम वह सब है जो अतीत में अस्तित्व में था, वह वर्तमान में भी है और भविष्य में भी अस्तित्व में रहेगा। अतः यह अतीत से पहले भी था और भविष्य के बाद भी है। सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ब्रह्म नहीं है। आत्मा की 4 स्थितियां हैं। चेतना के स्तर पर पहली अवस्था को वैश्वानर अर्थात जागृत अवस्था कहा गया है। यह एक भौतिक अवस्था है। इस अवस्था में मनुष्य अपनी समस्त इंद्रियों के साथ जीवन का निर्वहन करता है और उसकी पूरी चेतना उसकी धारणा के संग बाह्यमुखी होती है। यहाँ न केवल वह बाहरी दुनिया के बारे में जानता है, बल्कि इसकी विविधता में बाहरी दुनिया की भौतिक वस्तुओं का आनंद भी लेता है। दूसरी अवस्था तेजस नींद की स्वप्न की अवस्था है। अपने ही सपनों की व्यक्तिपरक दुनिया का अनुभव। यह मानसिक स्थिति है। यहाँ एक व्यक्ति अपनी रचना की दुनिया में व्यस्त रहता है। इस अवस्था में उसकी सारी इंद्रियां, उसकी संपूर्ण चेतना और उसकी धारणा को अपने भीतर बदल लेती है और वह सूक्ष्म वस्तुओं का आनंद लेता है, जो कि उसके स्वयं के सपनों की दुनिया में अपने मन की रचनाएं हैं। स्वयं की तीसरी अवस्था को प्रज्ञा कहा गया है। प्रज्ञा स्वप्नहीन गहरी और ध्वनि रहित नींद की अवस्था है। यह बौद्धिक स्थिति है। यहाँ दिमाग आराम करता है और जागरूकता निलंबित होती है। प्रज्ञा वैश्वानर और तेजस अन्य 2 स्थितियों का प्रवेश द्वार भी है।
इस अवस्था में व्यक्ति न तो सपने देखता है, न ही कोई इच्छाएं मन में रखता है। प्रज्ञा में मन नहीं है और परम ब्रह्म से कोई अलगाव भी नहीं है। प्रज्ञा में व्यक्ति चेतना का एक समान द्रव्यमान बन जाता है। इस अवस्था में आनंद ही आनंद है, परंतु इसका अनुभव जो गहरी निद्रा में है उसे नहीं है। यदि उन्हें इस तथ्य का अवगत होने का अवसर मिले तो वह प्रज्ञा की स्थिति में ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाएंगे और चिरानंद और शांति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। चौथी और अंतिम स्थिति को तुरीय कहा गया है। यह परम अवचेतन की अवस्था परम पिता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसकी प्रवृत्ति न तो अंतर्मुखी है न बाह्यमुखी। यह न तो बाहरी दुनिया के प्रति जागरूक है और न ही आंतरिक दुनिया के प्रति सजग है। यह चेतना या जागरूकता का निलंबन भी नहीं है। यह न तो आंतरिक वस्तुओं को जानता है न ही बाह्य वस्तुओं को जानता है। इसे देखा नहीं जा सकता, इसे समझा नहीं जा सकता, इसे नामित नहीं किया जा सकता। यह इंद्रियों से, बुद्धि से परे है और यह सीमाओं से भी परे है। यह किसी भी विशिष्ट भेद के बिना है। यह सभी घटनाओं और सभी संबंधों की गतिविधियों का अंत है। यह सबसे शक्तिशाली है और सभी प्राणियों के दिलों में उनके आंतरिक नियंत्रक व शासक के रूप में प्रतिष्ठित है। यह सब कुछ का स्तोत्र है। यह प्रारंभ के साथ साथ अंत भी है। यह वह अवस्था है जहाँ से सभी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और सभी इसे जीते हैं। तुरीय संघ की सर्वोच्चता और सर्वोच्च ब्रह्म के साथ विलय की स्थिति है। ब्रह्म भेदभाव रहित अनंत शांति और प्रेम है, हमेशा दयालु और सौम्य। यह जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यह ब्रह्म सर्वोपरि है जिसे हम सभी को आभास करना चाहिए। यह सर्वोच्च स्वर है, परमात्मा ओम है। ओम वस्तुतः अविभाज्य 3 ध्वनियाँ हैं। इसके प्रत्येक अक्षर द्वारा 3 तत्वों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। अक्षर आ, अक्षर यू और अक्षर एम। अक्षर आ पहला तत्व है। यह वैश्वानर स्थिति का द्योतक है। बाह्य दुनिया का अनुभव इसी से प्राप्त होता है। यहीं से कार्यों का निष्पादन और उपलब्धि का प्रारंभ होता है। जो व्यक्ति इसे जानते और समझते हैं वे स्वतंत्रता से कार्य करते हैं। वे अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। वे अपने पुरुषार्थ से महानता के पथ पर अग्रसर होते हैं। ओम का दूसरा पक्ष ओ तेजस स्थिति के लिए है, अर्थात नींद को स्वप्निल अवस्था भीतर की दुनिया का अनुभव है। यह वह स्थान है जहाँ उत्थान और एकीकरण प्रारंभ किया जाता है। जो व्यक्ति इसे जानते व समझते हैं वे आध्यात्मिक और ज्ञान की परंपरा को प्रसारित और प्रचारित करते हैं। वे जीवन की विविधताओं को एकत्रित करते हैं और जीवन की प्रत्येक घटना को निष्पक्ष भाव से देखते हैं। वे सभी के बराबर हो जाते हैं। ऐसे परिवारों में आध्यात्मिकता का संज्ञान रहता है। ब्रह्म से अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। ओम का तीसरा पक्ष माँ का प्रतिनिधित्व करता है। इसे प्रज्ञा की संज्ञा दी गई है। यह गहरी नींद की स्वप्नहीन स्थिति है जहाँ मन विश्राम करता है और जहाँ जागरूकता निलंबित है। यह वह स्थिति है जहाँ मात्रा का विलय हो जाता है। जो व्यक्ति इसे जानते हैं और भली भांति समझते हैं वे सब कुछ मापते और जानते हैं। वे दुनिया ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं और उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है। एक ध्वनि के रूप में ओम शब्द का तुरीय अंतिम स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है और सर्वोच्च ब्रह्म हेतु विद्यमान है। बिना तत्वों का बना हुआ अविभाज्य इसमें पूरी सृष्टि का समाधान है। यह समयातीत है। अतः ओम सर्वोच्च आत्म है। जो इसके मर्म को समझता है वह स्वयं को सर्वोच्च के साथ आलिंगन कर विलय करते हैं और सर्वोच्च स्वयं बन जाते हैं। ओम 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 शांति।